राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं के मंदिर थे, लेकिन गणेश भगवान का एक भी मंदिर नहीं था। तब नारद मुनि गणेश भगवान के पास पहुँचे और बोले कि हे पुत्र गणेश, आज मैं पृथ्वी का भ्रमण करके लौटा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन आपका एक भी मंदिर नहीं है। और नारायण नारायण करते हुए वहाँ से चले गए। तब भगवान गणेश सोच में पड़ गए। जब सभी कार्यों को शुभ करने में मेरा पूजन प्रथम बताया है, तो फिर मेरा ही मंदिर पृथ्वी पर क्यों नहीं है? मुझे जाकर देखना चाहिए। तब गणेश भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप धरा और एक गांव में उतर गए। वहाँ गांव में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बालक रूपी गणेश जी उनके पास पहुँचे और बोले कि बोलो जय गणेश जी की। लेकिन कोई भी बच्चा जय हो गणेश जी का जयकारा नहीं लगाया। तब गणेश भगवान वहाँ से आगे चल दिए। आगे आने पर उन्हें गांव की चौपाल पर बहुत सारे नवयुवक ताश पत्ती जुएं आदि खेलते हुए मिले। तब गणेश भगवान ने उन नवयुवकों से कहा कि बोलो जय गणेश जी की। लेकिन किसी ने भी गणेश जी की जय नहीं बोली, बल्कि उस बालक रूपी गणेश जी के ऊपर हंसने लगे। तब बालक रूप में गणेश जी सोच में पड़ गए कि छोटे बच्चों ने गणेश जी का जय का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इन नवयुवकों ने तो मेरी हंसी उड़ाई। तब बालक रूपी गणेश जी पूरे गांव में इधर उधर फिर कर सबसे गणेश जी की जय बोलने लगे, लेकिन किसी ने भी जय हो गणेश जी का जवाब वापस जय हो गणेश जी के रूप में नहीं दिया। तब आखिर में बालक रूपी गणेश जी गांव के आखिरी कोने में पहुंचे। वहां आखिरी कोने में एक कुम्हार का घर था। बालक रूपी गणेश जी ने उस कुम्हार दंपति से कहा कि बोलो जय गणेश जी की। तो दोनों कुम्हार दंपति बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से बोले जय हो गणेश जी की बेटा। गणेश भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर वहां से दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गए। तभी अचानक पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुम्हार का घर बच गया। तब पूरे गांव के लोग आग से बचकर भागने लगे और कुम्हार के घर में आकर उन्होंने शरण ली। पूरा गांव कुम्हार दंपति से बोला कि अरे भाई, तुम कोई जादूगर हो या कोई टोने टोटके जानते हो या कोई जंतर मंतर कामण कार्य करते हो, जो पूरे गांव में तो सबके घर खेत खलियान जल गए, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बच गया? तो कुम्हार दंपति बोले कि नहीं भाइयों, न तो मैं कोई जादू टोने करना जानता हूँ, न ही कोई जंतर मंतर कामण कार्य करना जानता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक बालक मेरे पास आया और बोला कि बोलो जय गणेश जी की। तो मैंने भी बोल दिया कि जय हो गणेश जी की, इसीलिए मेरा घर आग से बच गया। तो पूरे गांव वाले बोले कि वो तो हमारे पास भी आया था, लेकिन हमने गणेश जी की जय नहीं बोली, बल्कि हमने उसका मजाक उड़ाया। तब सबने कुम्हार से पूछा कि अब वह बालक कहाँ गया। तब कुम्हार ने कहा कि वह सामने नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा है। सारे गांव वाले बालक रूपी गणेश जी के पास पहुँचे और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तब गांव वालों में एक पुजारी भी था। उस पुजारी ने बालक रूपी गणेश जी को पहचान लिया और उनसे कहा कि हे भगवान, आप हमें साक्षात दर्शन दीजिए और साथ ही आप मंदिरों में, छत्रों पर, घरों के मेड़े पर विराजमान होइए। हम सब आपकी पूजा करेंगे, भोग चढ़ाएंगे, बुधवार का व्रत करेंगे और पूजा करेंगे, और हरी हरी दुर्वा और बेसन के 5 लड्डू भी चढ़ाएंगे। तभी बालक रूपी गणेश जी ने उन सबको साक्षात दर्शन दिए। तभी पूरा गांव एक साथ बोल उठा, जय हो गणेश जी महाराज की जय। तभी से गणेश भगवान की मूर्ति मंदिरों में,
छत्र पर, घरों के मेड़े पर पथराई गई और सब गणेश जी की पूजा करने लगे। तो एक बार हम भी प्रेम से जयकारा लगाते हैं, जय हो गणेश जी महाराज की जय। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। फाल्गुन मास में सभी कथा कहानियों के साथ में पथवारी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम पथवारी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही छोटे किसान थे। अनाज आदि खरीद कर बड़ी अनाज मंडी में बेचने जाया करते थे। तब एक बार की बात है, वे दोनों व्यापारी अपना अपना अनाज बेचने के लिए जा रहे थे। एक किसान की ट्रॉली में धान भरा हुआ था तो दूसरे किसान की ट्रॉली में चीनी के कट्टे भरे हुए थे। वे दोनों अनाज बेचने गांव से शहर बड़ी मंडी में जा रहे थे। तभी गांव की सड़क के किनारे एक बुढ़िया माई उन्हें बैठी हुई मिली। जब धान बेचने वाला किसान उधर से गुजरा तो बुढ़िया वेश में पथवारी माता ने उससे पूछा कि अरे बेटा, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत दिनों से भूखी प्यासी हूँ। बेटा, तुम्हारी ट्रॉली में क्या भरा हुआ है? तब वह व्यापारी सोचने लगा कि कहीं ये बुढ़िया धान न मांग ले। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, मेरी ट्रॉली में तो खाली बारदाने पड़े हैं, अर्थात कि खाली बोरियां पड़ी है। बुढ़िया रूप में पथवारी माता ने कहा कि बेटा, तेरी बोली सत्य हो। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यापारी उधर से गुजरा। उसे भी बुढ़िया वेश में पथवारी माता ने कहा कि बेटा, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत दिनों से भूखी प्यासी हूँ। बेटा, तुम्हारी ट्रॉली में क्या है? तो वह व्यापारी भी झूठ बोल गया कि कहीं यह बुढ़िया मुझसे चीनी न मांग ले। तो उस व्यापारी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, क्या लेने की इच्छा है? मेरी ट्रॉली में तो नमक की बोरियां भरी है। बुढ़िया ने उसे भी कहा कि बेटा, तेरी वाणी सत्य हो। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर उधर से निकला। बुढ़िया ने उसे भी कहा कि बेटा, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत दिनों से भूखी प्यासी हूँ। बेटा, तेरी पोटली में क्या है? तो गरीब मजदूर बुढ़िया वेश में पथवारी माता से बोला कि बुढ़िया माई, मेरी पोटली में तो 4 रोटियां और कांदा है। बताओ बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तो बुढ़िया वेश में पथवारी माता बोली कि बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तब मजदूर ने बुढ़िया माई को अपनी 4 रोटियां और कांदा खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया माई ने मजदूर से कहा कि बेटा, जैसे मेरा पेट भरा वैसे ही तेरा घर भी भर जाए। मजदूर खुशी खुशी वहां से अपने घर की ओर चल दिया। अभी वह थोड़ी दूर ही जा पाया था कि उसने महसूस किया कि उसकी पोटली में वजन भारी हो गया है। उसने वहीं बैठकर पोटली खोल करके देखा तो पोटली में सोने चांदी के सिक्के और धन से भरी हुई मिली। मजदूर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई बुढ़िया दिखाई नहीं दी। वह समझ गया कि वह बुढ़िया माई कोई और नहीं, स्वयं पथवारी माता थी। तो वह मजदूर वहीं बैठकर 4 कंकर लिए और रोली मोली चावल, जल, गुड़ आदि रखकर पथवारी माता की पूजा करने लगा और ढोक लगाने लगा। उधर जब वे दोनों व्यापारी मंडी में पहुंचे तो धान वाले व्यापारी की ट्रॉली में खाली बोरियां उसे मिली और चीनी वाले व्यापारी को चीनी की जगह नमक की बोरियां मिली। वे दोनों दुखी होकर रोने लगे। वे मनी मन सोचने लगे कि घर से तो हम धान और चीनी की बोरियां लेकर निकले थे, लेकिन मंडी पहुंचते पहुंचते ये कैसे गायब हो गए। तब वे दोनों व्यापारियों ने एक दूसरे से अपनी आप बीती सुनाई। तब वे समझ गए कि यह सब कुछ उस बुढ़िया माई ने ही किया है। वे दोनों अपनी ट्रॉलियां लेकर वापस उसी जगह पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई बुढ़िया नहीं दिखी, बल्कि एक मजदूर बैठा हुआ मिला जो सड़क के किनारे बैठकर पथवारी माता पूज रहा था। दोनों व्यापारियों ने उस मजदूर से पूछा कि अरे भाई, क्या तुमने यहाँ किसी बुढ़िया को देखा था? तब वह मजदूर बोला कि वह बुढ़िया तो पथवारी माता थी। तब दोनों व्यापारियों ने अपने ऊपर बीती सारी घटना उस मजदूर को सुनाई, तो उस मजदूर ने भी अपने साथ बीती घटना उन व्यापारियों को सुनाई। तब मजदूर ने कहा कि अरे भाइयों, आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब व्यापारियों ने मजदूर से पूछा कि अब हमें पथवारी माता कहाँ मिलेगी? हम अपनी गलती की क्षमा उनसे मांगना चाहते हैं। तो मजदूर बोला कि पथवारी माता तो हर कंकड़ में मौजूद है। दोनों व्यापारी मजदूर से बोले कि क्या ये 4 कंकड़ जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, क्या इनमें भी पथवारी माता है?
तो मजदूर बोला कि हाँ, इनमें भी पटवारी माता मौजूद है। तब दोनों व्यापारियों ने मजदूर की बात पर विश्वास करके पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा भाव से वहीं पर बैठकर उन 4 कंकरों की पूजा करी और पटवारी माता से अपनी गलती और झूठ की क्षमा मांगी। तभी पटवारी माता प्रकट हो गई और उनको क्षमा कर दिया और उनकी ट्रोली में सब पहले जैसा कर दिया। हे पटवारी माता, जैसा आपने व्यापारियों के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा मजदूर के साथ किया वैसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गाय माता की कहानी। फाल्गुन मास में गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। वे समय समय पर यज्ञ, हवन, पूजा पाठ भी करवाते रहते थे। गरीबों, निसहायों की मदद करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, नहीं कोई पाप कर्म किया, नहीं कोई झूठ बोला। फिर भी वे महान दुखी थे, क्योंकि उनके विवाह को कई बरस बीत चुके थे, लेकिन उन्हें कोई औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम वेद को दिखाया, खूब दवा दारू ली, सभी देवी देवताओं को ढोके। जिसने जो कुछ करने के लिए कहा उन्होंने वही किया, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सारे गांव वाले उनके प्रवचन आदि सुनने के लिए गए। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी ने सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में जाकर के अपना सारा दुख बताया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। हे महात्मा जी, हमारा दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो कि बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले कि पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म में जो कुछ भी हमने किया हमको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए, यह सच है, तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा। लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं वो हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते, उठते बैठते समय चींटियाँ, मक्खियाँ, कीड़े आदि का मर जाना, वे भी पाप की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे करो, तुम्हारा अगला जन्म भी सुधर जाएगा और यह जन्म भी सुधर जाएगा। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो और साल भर बाद वह गाय ब्राह्मण को दान में दे दो और गाय के व्रत का उद्यापन कर दो। उद्यापन में तुम ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो। साथ ही गाय को दूने का बर्तन, गेहूं और गुड़ की बोरी और ब्राह्मण के 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए भोजन करा कर के दान में दो। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म भी सुधर जाएगा और तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों हुई गाय की सेवा करने लगे। रोज वे गाय को नहलाते, अपने बाड़े की साफ सफाई करते, गाय को हरा हरा चारा और दलिया खाने को देते। दूध दूहने के लिए उन्होंने एक ग्वाला लगा लिया। वह रोज गाय का दूध दूहता था और वे उस दूध में से थोड़ा सा दूध रखकर बाकी का दूध अनाथ छोटे छोटे बच्चों को पिलाते थे और रोज वे व्रत करने लगे।
इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। साल भर बाद उन्होंने गाय के व्रत का उद्यापन किया। तब एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन खाने के लिए घर पर बुलाया। उन्होंने ब्राह्मण दंपति को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और वही गाय बछड़ा सहित दान में दे दिया। साथ ही गुड़ दलिये की बोरी दी। गाय के गले में चांदी की घंटी पहनाई, पाँवों में चांदी के घुंघरू पहनाए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए भी दिए। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। इस तरह समय बीतने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर के खड़ी हो गई जो गाय उन्होंने दान में दी थी। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए वही गाय प्रकट हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। फाल्गुन मास में सभी कथा कहानियों के साथ में शालिग्राम भगवान की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम शालिग्राम भगवान की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस विधवा माई के पास गाय भैंस और अनेक बकरियां थीं, जिन्हें वह जंगल में चराने ले जाती थी और उनका दूध निकाल कर बेचती थी। जो दूध बच जाता था उसका दही जमाती और फिर दही, छाछ, घी आदि वह बेचती थी। उसका बेटा मेहनत मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों के साथ में रोज भगवान शालिग्राम जी का पूजन करती थी। वह शालिग्राम भगवान की परम भक्त थी। वह रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद सोम के शालिग्राम भगवान को स्नान कराती, पूजा पाठ करती, रोज तरह तरह के भोग बना करके शालिग्राम भगवान को भोग लगाती और शाम को पुनः भोजन बनाती। तब सबसे पहले भोग शालिग्राम भगवान को लगाती, घी का दीपक जलाती। जब मक्खन निकालती तो मक्खन का भोग शालिग्राम भगवान को लगाती। सुबह शाम की उसकी यही दिनचर्या थी। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई को किसी काम के लिए 1 महीने के लिए बाहर गांव जाना पड़ रहा था। तो बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि मेरे जाने के बाद मेरे शालिग्राम भगवान की कौन पूजा पाठ करेगा, कौन मेरी गाय भैंस और बकरियों का ध्यान रखेगा। तो वह उदास बैठी हुई थी। तब उसके बेटे ने पूछा कि माँ, आज तुम उदास क्यों हो? तो बुढ़िया माई ने अपनी उदासी का कारण अपने बेटे को बताया कि बेटा, मुझे 1 महीने के लिए बाहर गांव समधियों के यहाँ जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं सोच में पड़ी हूँ कि कौन मेरे मवेशियों का ध्यान रखेगा और कौन मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पाठ और पूजा करेगा, कौन सुबह शाम उन्हें भोग बना करके उनके भोग लगाएगा। मैं इसी चिंता फिक्र में बैठी हुई हूँ। बेटा, 3-4 दिन की बात होती तो मैं यह सोच भी लेती कि बहू कर लेगी, लेकिन 1 महीने तक कौन इस काम की जिम्मेदारी उठाएगा। तभी उसकी बहू ने यह पूरी बात सुन ली। तो बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 महीने तक पूरी निस्वार्थ भाव से शालिग्राम भगवान की पूजा करूँगी, दोनों समय भोग लगाऊंगी और साथ ही मवेशियों का भी पूरा ध्यान रख लूँगी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को गाय भैंस और बकरियों का पूरा काम समझाया कि दूध, दही, घी बेचना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, पूजा करनी है, दोनों समय घी का दीपक जलाना है, दोनों समय आरती करनी है और दोनों समय भोग चढ़ाना है। बहू ने अपनी सास से पूरा काम समझ लिया और सास भी निश्चिंत होकर 1 महीने के लिए चली गई। इस तरह
सास ने अपनी बहू को पूरी जिम्मेदारी समझाई और दूसरे दिन वह 1 महीने के लिए बाहर गांव चली गई। दूसरे दिन सुबह बहुत जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, पूजा करी, घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, आरती करी और भोग में हलवा, पूड़ी, सब्जी और पानी का 1 लोटा भरकर शालिग्राम भगवान के पास में रख दिया और शालिग्राम भगवान से बोली कि हे भगवान, आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं घर का अन्य काम करके आती हूँ। और ऐसा कहकर बहू गाय, भैंसों और बकरियों का दूध निकालकर बेचने चली गई। जब सभी काम करके बहू वापस आई तो उसने देखा कि भोजन की थाली ज्यों की त्यों शालिग्राम भगवान के सामने रखी है। बहू सोच में पड़ गई कि शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया। उसने वापस आंखें बंद करके शालिग्राम भगवान की स्तुति करी और बोली कि हे ठाकुर जी, अगर मेरी पूजा में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप भोजन खा लीजिए। उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। तो उसने उसी समय पर्दा लगाया और बोली कि हे ठाकुर जी, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको अब कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर में फिर आऊँगी। फिर से वह घर का काम करने के लिए चली गई। घर का काम निपटाने के बाद बहू वापस आई और उसने पर्दा हटा करके देखा तो भोजन की थाली वापस से ज्यों की त्यों रखी हुई थी। फिर से वह दुखी हो गई और उसने कहा कि हे ठाकुर जी, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो 1 महीने के बाद ही घर आएगी। अगर आप 1 महीने तक भोजन नहीं करेंगे तो आप दुबले पतले और बीमार हो जाएंगे और मेरी सास मुझसे नाराज हो जाएगी। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। तभी बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया की बहू तो बड़े ही सीधे मन की है। अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो यह भी भोजन नहीं खाएगी और मेरी वजह से इसे भी भूखा रहना पड़ेगा, और 1 महीने तक अगर यह भोजन नहीं करेगी तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और मेरे ऊपर ही इसकी मृत्यु का पाप चढ़ेगा। तब शालिग्राम भगवान ने उसी समय बालक का रूप बनाया। छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग का धोती कुर्ता और हाथ और पाँव में चांदी के कड़ूले, गले में वैजंती माला, पीताम्बरधारी, हाथ में छोटी सी लकड़ी लेकर वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने वहाँ बैठकर पूरा भोजन खाया, पानी पिया और बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, मैंने भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन खा लो। अब मैं तुम्हारी गाय, भैंसों और बकरियों को चराने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। बहू ने शालिग्राम भगवान से कहा कि हे भगवान, आप मेरे मवेशियों को जंगल में चराने क्यों जाएंगे? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह मुझे ही डांटेंगी। तो शालिग्राम भगवान बहू से बोले कि बेटी, पूरे दिन तो यहाँ मेरा भी मन नहीं लगेगा। अगर मैं तेरी बकरियों को, गाय भैंसों को चरा लूँगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। इस तरह शालिग्राम भगवान सारे मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले गए और शाम को वापस सभी मवेशियों को लेकर घर आए और आते ही बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने भगवान को आसन पर बैठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी, भोजन परोसा और एक जल का लोटा रख दिया। शालिग्राम भगवान ने भोजन किया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। 1 महीना कैसे बीत गया बहू को तो पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई वापस घर आई। घर आते ही सबसे पहले वह अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए घर के मंदिर में गई तो उसे वहाँ शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं मिली। बुढ़िया ने बहू से पूछा कि बहू, मेरे ठाकुर जी कहाँ गए? मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ गए? तो बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का सिर चकराने लगा और वो बोली कि अरे, कहीं भगवान भी मवेशी चराने के लिए जाते हैं? तू झूठ बोल रही है। तूने ही मेरे शालिग्राम भगवान को कहीं रख दिया है और अब तू तरह तरह के बहाने बना रही है।
इस तरह सास बहू को जोर जोर से लड़ने लगी। तभी उसका बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि देख तेरी बहू क्या बोल रही है। तेरे कहने से ही मैंने घर का, मवेशियों का और शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तेरी पत्नी झूठ बोल रही है। अब तू ही इससे पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब पति ने अपनी पत्नी से पूछा तो बुढ़िया की बहू ने वही जवाब दिया जो अपनी सास को कहा था। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ 1 महीने तक धैर्य रखा तो शाम तक भी धीरज रख लो, सब मालूम चल जाएगा। संध्या हुई तो शालिग्राम भगवान मवेशियों को लेकर घर आए। आते ही उन्होंने कहा कि बेटी गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ सिर्फ बहू को सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया और उसके बेटे को नहीं। तो बहू अपनी सास से बोली कि माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान आ गए हैं, अब आप ही पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा बोला कि कहाँ है शालिग्राम भगवान, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब बहू हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से बोली कि हे भगवान, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे मेरी सास और मेरे पति को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोती रोती बोली कि हे ठाकुर जी, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 1 महीने पूजा करी तो आपने उसे दर्शन भी दिए और उसका भोग भी स्वीकार किया। तो शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने मात्र मुझे पत्थर का समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीव समझा। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की बहू को दर्शन दिए और उसका भोग स्वीकार किया, वैसे आप हमें दर्शन देना और हमारा भोग भी स्वीकार करना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सभी कथा कहानियों के साथ में शंकर भगवान अर्थात महादेव जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम शंकर भगवान की एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव के राजा का नाम रूप प्रताप सिंह था। राजा के अनेक मंत्री थे, लेकिन उनमें से 2 मंत्री राजा को बहुत अधिक प्रिय थे। उनमें एक का नाम भूम तो दूसरे का नाम सोम था। भूम चापलूस प्रवृत्ति का था। वह हमेशा राजा की चापलूसी किया करता था। राजा को चापलूसी करने वाले लोग ज़्यादा पसंद थे, जबकि सोम सीधा, सरल, धार्मिक प्रवृत्ति का था। साथ ही वह भगवान महादेव का परम भक्त था। वह हर सोमवार, प्रदोष, चौदस का व्रत किया करता था। साथ ही हर साल महाशिवरात्रि का उपवास रखता था। रोज महादेव जी को जल चढ़ाने मंदिर जाता था। तब हमेशा की तरह राजा ने उन दोनों को इनाम में 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो भूम बोला कि जय हो महाराज जी की, जय हो राजा जी की। तभी सोम बोला कि जय हो महादेव जी की, जय हो देवों के देव महादेव जी की, जय हो मेरे भोले भंडारी की। मेरे भोले भंडारी बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। यह सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह मेरा दिया हुआ खाता है, मेरा दिया हुआ पहनता है, फिर भी मेरी जय बोलने की बजाय भगवान की जय बोलता है। उस समय तो राजा चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। जब वे दोनों मंत्री इनाम लेकर घर जा रहे थे तो भूम ने सोम से कहा कि अरे भाई, हमारा घर राजा की मेहरबानी से चलता है, तुम्हें भगवान की जगह राजा की जय बोलनी चाहिए। तब सोम ने कहा कि अरे भाई, जब तक ऊपर वाले का हाथ सिर पर है तब तक ही यह सब कुछ मिलता है। मेरा मालिक ही देने वाला है, वही लेने वाला है। कौन किसको क्या देता है, कौन किससे क्या लेता है, अगर मेरे मालिक की मर्जी न हो तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे महादेव जी की कृपा से ही मेरा घर चलता है। इस तरह वे दोनों अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, राजा की बेटी का स्वयंवर था। बड़े बड़े राजा महाराजा महल में आए हुए थे।
महल में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। महल में बहुत भारी उत्सव चल रहा था। शाम तक राजकुमारी ने अपने पसंद के राजकुमार को संबर में चुन लिया। धूमधाम से विवाह भी संपन्न हो गया। पूरी प्रजा ने भोजन पाया। राजकुमारी को खूब हाथी, घोड़े, ऊंट, गहने, कपड़े, कीमती जेवरात, वस्त्र उपहार में देकर विदा कर दिया गया। राजा ने पूरी नगरी को उपहार दिए। राज्य के सभी पंडित महात्माओं को महंगे महंगे उपहार दिए गए। सभी विदा हो गए। फिर राजा ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों, दरबारियों, पहरेदारों को भी उपहार दिए। सभी मंत्री दरबारी उपहार लेकर राजा की जय बोल रहे थे, लेकिन उस दिन भी सोम ने उपहार लेकर महादेव जी की ही जय बोली। उस दिन राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने गुस्से में भरकर सोम से कहा कि अरे मूर्ख, उपहार में रुपये, पैसे, स्वर्ण मुद्राएं तू मेरे से लेता है और जय महादेव जी की बोलता है। तब सोम बड़े ही सरल शब्दों में बोला कि महाराज, मेरे महादेव जी बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं, दीन दयाल हैं। वे आपको इस कटु वचन पर माफ भी कर देंगे। उस दिन राजा ने निश्चय कर लिया कि मैं इस सोम को सबक जरूर सिखाऊंगा। तब एक दिन राजा ने भोम और सोम दोनों मंत्रियों को दरबार में बुलाया। तब राजा ने भूम से कहा कि तुम उस रास्ते से घर जाना जिस रास्ते से केवल मैं ही जाता हूँ और कोई उस रास्ते से नहीं जाता। तब राजा ने सोम को दरबार में ही रुका लिया और कहा कि पहले भूम उस रास्ते से जाएगा, बाद में तुम भी उसी रास्ते से जाना। तब भूम हमेशा की तरह चापलूसी करते हुए बोला कि जय हो महाराज जी की, जय हो राजा जी की। जब भूम राजा के बताए हुए रास्ते से जाने लगा तो वहां उसे पूरे रास्ते में फूल बिखरे हुए मिले। इत्र की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मुलायम मुलायम मखमल वाली कालीन पूरे रास्ते में बिछी हुई थी। तब भूम मनी मन सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैं उस रास्ते से घर जा रहा हूँ जिस रास्ते से केवल राजा ही जाते हैं। ओहो, मैं कितना भाग्यशाली इंसान हूँ। अगर मैं आंखें बंद करके भी इस रास्ते से घर जाऊँ तो मैं आराम से चल कर जा सकता हूँ। और वह पूरे रास्ते आंखें बंद करके घर जाने लगा। उस रास्ते में राजा ने चांदी की अशर्फियों से भरी हुई थैली रखी थी, जिसे भूम देख न सका क्योंकि वह आंखें बंद करके जा रहा था। उसके जाने के बाद राजा ने सोम को भी उसी रास्ते से घर जाने के लिए कहा। सोम पुनः बोला कि जय हो देवों के देव महादेव जी की, जय हो भगवान भोलेनाथ की, और आकाश की ओर देखकर प्रणाम करने लगा। राजा को उसकी यही बात पसंद नहीं थी। राजा को उसकी इसी बात से चिढ़ होती थी। राजा मनी मन सोचने लगे और हंसने लगे कि आज तुझे पता चल जाएगा कि तुझे मेरी जय न बोलने का कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर सोम उसी रास्ते से घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चांदी की अशर्फियों की थैली मिली। उसने खोल कर देखा तो उसमें चांदी की अशर्फियाँ भरी हुई थी। उसने महादेव जी की जय बोली और थैली लेकर घर आ गया। दूसरे दिन राजा ने भूम और सोम को पुनः दरबार में बुलाया और सबसे पहले भूम से पूछा कि बताओ तुम्हें कल रास्ते में क्या मिला। तो भूम राजा से बोला कि हे महाराज पूरे रास्ते में फूल बिखरे हुए थे, इत्र की खुशबू आ रही थी, पूरे रास्ते में मखमल वाली कालीन बिछी हुई थी, तो मैं तो पूरे रास्ते आंखें बंद करके घर गया था। मुझे तो रास्ते में कुछ नहीं मिला। फिर राजा ने सोम से पूछा तो सोम ने कहा कि महाराज, मुझे तो महादेव जी की कृपा से चांदी की अशर्फियों की भरी हुई थैली मिली। राजा को बहुत क्रोध आया। वह मनी मन सोचने लगा कि चांदी की अशर्फियों की थैली तो मैंने भूम के लिए रखी थी, सोम को सबक सिखाने के लिए, लेकिन यह चाल तो उल्टी पड़ गई। कोई दूसरा ही उपाय सोचना पड़ेगा। 2-3 दिन के बाद राजा ने फिर से दोनों मंत्रियों को दरबार में बुलाया। राजा ने एक लकड़ी और एक बैंत भूम को दी और कंबल सोम को दिया।
भोम को राजा का उपहार पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी चापलूसी करते हुए बोला कि महाराज की जय हो, राजा जी की सदा ही जय हो। और सोम बोला कि मेरे भोलेनाथ की जय हो, भोले भंडारी की जय हो, देवों के देव महादेव जी की जय हो। मेरे भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं, वे कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। इस तरह वे दोनों वहाँ से चल दिए। सबसे आगे आगे भोम चल रहा था और पीछे पीछे सोम चल रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भोम ने राजा की दी हुई लकड़ी और बैंत रास्ते में ही फेंक दी और वह घर आ गया। पीछे पीछे सोम आ रहा था। उसने रास्ते में पड़ी लकड़ी और बैंत उठा ली और घर ले आया। जब उसके बच्चों ने बैंत देखी तो वे उससे खेलने लगे, तो उसमें से हीरे मोती निकल कर गिरने लगे और वह लकड़ी भी चंदन की निकली। अगले दिन भोम अकेला ही महल में गया, लेकिन सोम नहीं पहुंचा। तब राजा ने भोम से पूछा कि आज सोम दरबार में क्यों नहीं आया। तो भोम बोला कि महाराज, महादेव जी बड़े दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। सोम को तो हीरे मोती का गड़ा खजाना मिल गया, वह तो बहुत अमीर आदमी बन गया है। तो राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, वह लकड़ी की बैंत और जो लकड़ी मैंने तुम्हें दी थी वह कहाँ है? वह बहुत कीमती थी। वह लकड़ी चंदन की थी और उस बैंत में हीरे मोती भरे हुए थे जो मैंने तुम्हें दी थी। तो भोम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मुझे आपका वह उपहार अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे रास्ते में ही फेंक दिया था। अब तो राजा को पूरा माजरा समझ में आ गया। उस दिन तो राजा ने भी हार मान ली और वह भी आकाश की ओर हाथ जोड़कर बोला कि हे महादेव जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। जिस पर आपकी कृपा हो उसे कौन ठग सकता है और कौन आपके भक्त का बाल बांका कर सकता है। हे महादेव जी, मैं आपके भक्त को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन जिसके ऊपर आपका हाथ हो उसका कौन बाल बांका कर पाया है। उस दिन के बाद राजा भी भगवान महादेव का परम भक्त बन गया। उस दिन राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन राजा को भी पता चल गया कि वह तो मात्र एक जरिया है, भंडार भरने वाला तो ईश्वर है। अब राजा भी हर सोमवार, प्रदोष, चौदस और शिवरात्रि का व्रत करने लगा। घटती हो तो बुरी हो, बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।